रीड कर लेगा क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे इंसान। सॉरी स्क्रीन स्टॉप हो गई, मैं अगेन शेयर करती हूँ। 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन रीड किया सब लोगों ने? आप लोग करना चाहे, क्वेश्चन करना चाहे? यस मैम। जी मैम। क्वेश्चन क्लियर है। सही है। मैं तो वहाँ समराइज कर देती हूँ। इसमें हमें एक इंटीजर की एरे दीजिए, हमने कोई ऐसे सब एरे फाइंड आउट करनी है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। सब एरे का मतलब ये है तो कंटीग्युअस होने चाहिए एलिमेंट्स। हम ये नहीं कर सकते कि बीच में अगर ये -2 आ रहा है तो हम -2 को ब्रेक कर दें, 2 3 और 4 मल्टीप्लाई करके हम आउटपुट देते हैं। तो इसमें 2 × 3 जब होगा तो 6 आउटपुट आएगी, ये मैक्सिमम होगा। मैम ये सेकंड लाइन का क्या मीनिंग है? द टेस्ट केस आर जनरेटेड सो दैट द आंसर विल फिट इन 32 बिट। ये मतलब ये कि इतना नहीं होगा, कोई इतने नंबर बड़े नंबर नहीं आएंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर होगा वो इंटीजर की रेंज से आउट हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए हमें इंटीजर रिटर्न करना ना, C++ में तो डिफाइन होता है कि हमने क्या रिटर्न टाइप डिफाइन होती है, तो इंटीजर से बड़ा आंसर नहीं आ सकता। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इंटीजर से के अंदर ही आएगा, 32 बेस में ही आएगा।
लाइक फ्लोट की रेंज में नहीं जा सकता हूँ? हाँ जी, इंटीजर की लिमिट आउट नहीं हो सकता, 32 बिट में ही रहेगा। सपोज हमारे पास इंटीजर का मैक्सिमम हो, जैसा इंट मैक्स होता है, 2 इंट मैक्स आ जाए, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेंज आउट हो जाएंगे, तो ऐसा कोई केस नहीं आएगा। और इसी कंस्ट्रेंट से हमारे क्वेश्चन हम स्टॉप लें, इसके जो नंबर होंगे वो -10 से लेकर +10 तक ही होंगे। इसलिए एक तो ये कि हम कर लेते हैं, कैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे करेंगे, किसी के माइंड में कोई अप्रोच हो। एक तो तरीका ये हो सकता है, हमारे पास इस तरह से एरे है, हम 2 से स्टार्ट करें, स्टार्ट करें 0 इंडेक्स से, 2 लिया, देन 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 2 और -2 को मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह करके हम कंपैरिजन करते जाएं कि कहाँ तक हमारा आंसर सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो -2 की वजह से आंसर स्मॉल हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट नंबर को पिक करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, इसी तरह 3 के साथ हर नंबर को पिक करते जाएंगे, आंसर कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारे पास O ऑफ n, O ऑफ n तो लेंथ है इसकी एरे की, और क्योंकि हम हर एलिमेंट के लिए फुल एरे को ट्राइवर्स कर रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ n मल्टीप्लाई होगा, O ऑफ n इंटू n हो जाएगा, मतलब O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें एक ही बात है कि देखें, अगर नंबर हमारे पास सपोज पॉजिटिव है सारे, 1 2 3 4 है सपोज, तो जैसे जैसे हमारे यहाँ से बढ़ेंगे, आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, हमारा डेफिनेटली जो हमारा रिजल्ट होगा वो बढ़ता जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह बीच में नेगेटिव नंबर होते तो फिर हमारा प्रोडक्ट कम हो जाता। सपोज हमारे पास यहाँ पे -3 होता, इसमें हम कंप्यूट करते हैं प्रोडक्ट 1, फिर 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद -3 आया तो हमारा प्रोडक्ट और कम हो गया, -6 हो गया। अब जब 4 आएगा तो अगर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा -24, क्योंकि अगर हम सिंगल ही 4 को कंसिडर करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अब एक और कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल, -1 -2 -3 एंड -4। इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट में -1 आएगा हमारे पास, फिर हम -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाए, +2 आ जाएगा, फिर हम -1 -2 -3 को करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -6। देन हम यहाँ से फुल एरो को जब करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव +24 आंसर आ जाएगा। क्या लगता है इस केस में आप लोगों को कुछ आइडिया किस तरह हम इसको कर सकते हैं? है ये वैसे डीपी का क्वेश्चन? इसमें एक तरीका ये हो सकता में मैम है, हम जी सर बताइएगा। मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा कि इससे पिछली एग्जांपल दी कि उसमें आंसर 4 आएगा, और जी हम जो काम कर रहे हैं वो रनिंग प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, कहते हैं लूप पे आइटरेट कर रहे हैं ओवर अरे, और हम
मतलब हम ये काम अब बोथ साइड से करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इस केस में मतलब हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट उससे मिल जाएगा। अच्छा फिर वैसे ही एल्गोरिथम वो है कि मुझे उसका मतलब सही से नाम नहीं याद, KADANE, कैडेंस एल्गोरिथम क्या, तो वो बेसिकली हम यूज करते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट में सम ऑफ सब सब अरे फाइंड कर रहे होते हैं उसमें। तो उसमें क्योंकि कभी भी हमारा कहते हैं जब सम जो हम मालूम कर रहे हैं अगर वो नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब अब मैं आगे के नंबर ऐड भी करूंगा तो उससे एक छोटा नंबर जनरेट होगा, इंस्टेड कि मैं आगे से ही नंबर ले लूं। यानी कि मेरा जब भी नेगेटिव नंबर हो जाता है तो फिर मैं अपने रनिंग सम को हम जीरो कर देते थे वहाँ, और फिर उसके बाद उसके आगे से नंबर कंसीडर करते थे। तो प्रोडक्ट में क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव ही होंगे। तो इसलिए हम ये मतलब सिर्फ एक ही नंबर है पॉसिबल जो हमारी प्रोडक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, वो है ज़ीरो। यानी कि जिस केस में भी हमारा ज़ीरो मल्टीप्लाई हो उस केस में हम अपने प्रोडक्ट को अगेन फ्रॉम वन से इनिशलाइज कर लें, और मैक्सिमम तो वो हम वैसे ही एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। जी सब सही कह रहे हैं आप, जब भी हमारे पास जीरो होगा तो हमारे पास वो सबको नल कर देगा, सारी जितने भी वैल्यूज होंगे उनको जीरो कर देगा। मेरे बाकी लेकिन वैल्यूज के लिए आने के के लिए जीरो सिर्फ आपने एक्चुअली मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे फाइंड आउट करनी है ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी लाइक यू हैव टू हियर। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ टू है, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका टू आएगा, नॉट जीरो। जी मैम, मैक्सिमम प्रोडक्ट हम कीप कर लेंगे ना किसी वेरिएबल में। यस मैम, एक जो मतलब वेरिएबल है वो तो मैक्सिमम प्रोडक्ट को स्टोर करेगा, और दूसरा वेरिएबल जो रनिंग प्रोडक्ट जो भी चल रहा होगा उसको स्टोर करेगा। तो हमारा जो रनिंग प्रोडक्ट जो कि जीरो हो जाएगा इस केस में, तो हम उसको अगेन वन सेट कर देंगे, जबकि हमारा मैक्सिमम जो होगा वो ऑलरेडी टू पे ही होगा। अच्छा, आपकी लेट्स सपोज आप यहाँ से आते हैं 4 - 2, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास नेगेटिव कुछ होती वैल्यू, -2 होती लेट्स सपोज ये, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? 4 - 2 = 8 -8 -8 इंटू 3 क्या बनता है? 24 एंड 24 इंटू -2 -24 इंटू -2 42, या आना था 42। तो इसको आप अपने उसके तरह कैसे करेंगे? लाइक यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 अगर -2 होता। इसलिए हम ऐसा करते हैं ना, हम एक हर पॉइंट पे एक मिनिमम और एक मैक्सिमम कैलकुलेट करते जाते हैं, वो हम अपने पास सेव रखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। मतलब हमारा पिछली अरे का जितना भी आएगा यहाँ पर हमारे पास, सपोज हम इस पॉइंट पे हैं, तो हम यहाँ पर एक दफा मिनिमम रखेंगे। मिनिमम इस केस में क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें या इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम क्या आ रहा है? -2। और मैक्सिमम क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है +2। तो हम मिनिमम मैक्सिमम रखते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे, जिस तरह डीपी में पिछली वैल्यूज के साथ होता है ना, तो हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी हम उसको यूज कर लिया करेंगे नेक्स्ट टाइम। Like what I understand from your point, like you're saying you will initially start from, मतलब आपकी ये सब array है, initially आपके बस में 1 एलिमेंट होगा। लेट्स सपोज यहाँ -2 था, आपने दोनों मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट सब array के लिए -2 रख दिया। देन यू आर गोइंग टू दिस, अब एक्सपैंड कर रहे हैं इसको फर्दर सब प्रॉब्लम पे। अब इस सब प्रॉब्लम में यू हैव टू कैलकुलेट कि आपके पास क्या प्रोडक्ट मिनिमम आता है और क्या प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। तो मिनिमम यू विल सी दैट -2 इंटू 3 इज -6 विच इज द मिनिमम प्रोडक्ट, एंड इसमें अगेन -2 इंटू 3 -6 वो मिनिमम ही रहेगा सेकंड वाले के लिए। लेकिन मैक्सिमम इसका अपना इट सेल्फ हो जाएगा। हमें तीन चीजें देखनी पड़ेंगी ना, लाइक वी विल बी चेकिंग -2, ये वाला -2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये वाला मैक्सिमम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, या फिर ये 3 विच वन इज गिविंग अस द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब हम चेक कर रहे होंगे इन तीन के बेसिस पे, देन वी विल बी डिसाइडिंग कि हमारी मिन वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू क्या है। सिमिलरली व्हेन वी गो टू दिस नेक्स्ट वन, इसके लिए वी आर अब सॉल्विंग दिस सब प्रॉब्लम, और पीछे सब प्रॉब्लम पे हमारे पास मिनिमम प्रोडक्ट -6 आया था, मैक्सिमम प्रोडक्ट 3 आया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि इस सब प्रॉब्लम के लिए व्हाट इज द मिन एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट। So we can simply do the same thing. 6 into -2 will give us 12, which is I guess maybe max product हो जाएगा, but we will just set it later, check करेंगे।
सिमिलरली 3 into -2 आपको -6 देगा और -2 जो है वो आपका, तो इसमें -6 आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, 12 आपका मैक्स प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइनली यू विल कम टू 4 के लिए विल चेक कि 48 इज योर मैक्सिमम प्रोडक्ट, 12 into 4 -6 into 4 is -24 which is your main product, एंड 4 आपका जो है वो मैक्स या मिन में कोई भी मतलब मैक्स या मिन को नहीं अपडेट करा, तो लाइक you will have to check actually 3 things: the previous min multiply by this current value, करंट previous वैल्यू max और multiply this current value या current value, और इसकी basis पर you are deciding the min and max value for the current sub problem. And eventually I guess जब आप जी किसी भी पॉइंट पे हम 3 कंपैरिजन करेंगे ना, एक कंपैरिजन करेंगे उस पॉइंट पे जो वैल्यू है, आई पे जो वैल्यू है, सपोज -2 पे है तो -2, और दूसरा ये होगा कि मिनिमम मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू -2 और मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो हमारे पास जो भी हाईएस्ट होगा वो हम मैक्सिमम में रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिनिमम में रखेंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट को मूव करेंगे। एंड पे जो हमारा साथ साथ हम रिजल्ट को भी अपडेट करते जाएंगे, एंड पे हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। अच्छा, इसमें आई गेस यू विल हैव टू कीप योर लाइक आप इसको आई गेस उसमें भी कर सकते हैं। I guess you can do this in O1 time as well, but let's suppose initially you are doing it with O and space, sorry, O and O1 space. O and space में पहले आप अगर इसको करें तो इस केस में आपकी ना इन बिटवीन भी कोई मैक्सिमम हो सकता है कि 48 के बाद अगला कोई प्रोडक्ट आपको, अगर इसमें आई एम थिंकिंग कि जो मैक्स आपका प्रोडक्ट है ना, इवेंचुअली वो जरूरी नहीं है कि आपका एंड पे जाकर आपको मिले, इट कैन बी इन बिटवीन समवेयर, क्योंकि समटाइम्स कहीं पे 0 आ गया है, मेन प्रोडक्ट कोई -3 करके बन के आया और आगे फिर मतलब ये समझें कि यहाँ पे आगे कुछ और 6 में -6 मेन प्रोडक्ट 8 मैक्स प्रोडक्ट इस तरह समझना, तो इन बिटवीन ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमें मैक्स दे रही होगी, तो विल हैव जी टू मैम, हम रिटर्न। रिजल्ट को ना कीप करते जाएंगे, हर पॉइंट पे हम रिजल्ट को अपने पास सेव करते जाएंगे और रिजल्ट में चेक कर लेंगे कि रिजल्ट की वैल्यू ज्यादा है या मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो उस तरह हमारे पास रिजल्ट सेव रहेगा। और इसको हम O1 स्पेस में कर सकते हैं, फिर we will not need this to be done in O1, we will just need to keep स्पेस these two कॉम्प्लेक्सिटी values. हमारे पास नहीं होगी, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थोड़ी सी, वो फैन होगी क्योंकि हमें पूरी एरे को प्राइवेट करना पड़ेगा। Yep. तो किसी और क्वेश्चन है तो हम फिर सपोर्ट कर लेते हैं उसको। मैम ON स्क्वायर वाली कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ आ गई है, वो 1 वाली कांस्टेंट टाइम में किस तरह से हो रही है, वो वाली अप्रोच थोड़ी एक बार एक्सप्लेन कर दें। सर O1 में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन वो कौन सी अप्रोच फॉलो करके आ रही है? एक तो सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, उसमें तो हम लोग n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। ठीक है सर, तो मैं क्लियर करके नया दोबारा से कर लेते हैं, सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास है -1 है, -2 -3 -4, ये हमारे पास वैल्यूज है। अब हमने क्या करना है, एक अपने पास एक वेरिएबल बनाना है रिजल्ट का, जिसमें हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कीप करते रहेंगे, और एक मिनिमम का और एक मैक्सिमम का। ठीक है, अब जब हम यहाँ स्टार्ट हुए तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम जो था -1 ही है स्टार्ट में, तो ये स्टार्ट में हम देखते रहे 1 रखना। जब हम सेकंड वैल्यू पे आए तो हमारे पास क्या हुआ, मिनिमम हमारे पास हो गया। हमने मिनिमम चेक करना बेसिकली प्रीवियस में जो मैक्सिमम है, मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ लिखा है। ठीक है, मिनिमम का हमारा होगा, हम चेक करेंगे 3 वैल्यूज के दरमियान में हम चेक करेंगे मिनिमम क्या बन रहा है। एक तो हमारा जो प्रीवियस मिनिमम था मल्टीप्लाई बाय n की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे ये, या फिर हमारा जो प्रीवियस मैक्सिमम था, क्योंकि हो सकता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से थोड़ा सा मसला आ जाए, क्योंकि अगर हमारे पास सब पॉजिटिव होते फिर तो हमें इशू नहीं था, वो तो हम जैसे जैसे आगे एरे में मूव करते हैं हमारे पास वो प्रोडक्ट मैक्सिमम आता, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर की है तो इसलिए हमें थोड़ा चेक रखना पड़ेगा। हम इन 3 का मिनिमम लेंगे, प्रीवियस मिनिमम इनटू n, तो n पे वैल्यू है जिस भी पॉइंट पे है, सपोज हम n यहाँ पर है तो n पे इस वक्त -2 होगी,
और प्रीवियस मैक्सिमम जितना भी आया हुआ है और मल्टीप्लाई बाय n, और ये n पे जो वैल्यू है, इन तीनों में जो भी हमारे पास मिनिमम होगा हम उसे मिनिमम में रखें। और इसी तरह मैक्स का भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जस्ट इसमें यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे इसी तरह रहेंगे। तो हम जब इस पॉइंट पे आएंगे -2 पे जब हम आएंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास, तो इसमें पहले सॉर्ट भी करना पड़ेगा ना, सॉर्ट करके तो मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर देंगे। अलाउड नहीं होंगे, तो अगर हम सॉर्ट करेंगे तो फिर हम सब एरे कैसे फाइंड आउट करेंगे जो कंटिन्यूअसली हो। हाँ ये भी है, ठीक है। अच्छा कोई इसमें मतलब आपको क्लियर है स्ट्रेटजी की, क्या स्ट्रेटजी होगी? सर मुझे तो क्लियर है। सर आपने मुझे नहीं क्वेश्चन क्लियर है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम की आगे आगे नहीं समझ आया। मिनिमम मैक्सिमम के हम देखते हैं ना, करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे पास -2 के पॉइंट पे क्या आ रहा है हमारे पास, जब हम इस पॉइंट पे हैं तो मिनिमम हमारे पास क्या आ रहा है, हमने इस वैल्यू को माइन देखना है और इसके प्रीवियस वैल्यू को देखना है। इसमें मिनिमम हमारे पास क्या होगा, -2, -2। ठीक है। नहीं ये और प्रोडक्ट मैक्सिमम है, हमारे पास, बात सुनो ना। मिनिमम प्रोडक्ट की बात हो रही है ना। हाँ ठीक है, सही है, चलो कंटिन्यू। और ठीक हमारे है, पास मैक्सिमम क्या होगा, +2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव हमने किया, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, इससे मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है, तो हमारे पास मिनिमम होगा -6 और मैक्सिमम होगा हमारे पास +6। हमने अगेन मूव किया, -4 आ गया, अब -4 को मल्टीप्लाई किया -6 से तो हमारे पास आ गया 24। न्यू अब 24 जो हो गया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो रहे हैं तो ये 24 मैक्सिमम में आ जाएगा। अच्छा और ये -4 आप जैसे सिर्फ दो दो वैल्यूज ले रही हैं और नेक्स्ट एलिमेंट में से जो कि -6 से -4 मल्टीप्लाई हो तो 24 आ रहा है, और -4 +6 से मल्टीप्लाई हो तो -24, जी इस जी तरह करिए। हाँ जी, -4 से मल्टीप्लाई करें दोनों वैल्यूज को ना, तो उसमें चेक कर रहे हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, अच्छा जो मैं आपको एक मिनिमम बात आएगी बताऊं, वो, मेरी बात सुने। ठीक है। ये सब सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, ये सब एरे है। इसका मतलब है कि आप बेसिकली आप अ, ये जो सिर्फ दो वैल्यूज को देख रही है ना, या आप ये कह रही है कि प्री कंप्यूटेड दो वैल्यूज है, एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है, तो और एक इस हाँ वैल्यू को भी देख, मुझे मुझे एक बात बताएं, इफेक्टिवली इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है और इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। हम मिनिमम इस तरीके से निकाल रहा है, ये वाला तो देखिए आपने, हाँ जी देख लिया। मिनिमम और मैक्सिमम हम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम हमारा जो होगा ना वो 3 वैल्यूज का मिनिमम लेगा। कैसे ठीक है, मिनिमम लेगा, मिनिमम जो प्रीवियस मिनिमम है मल्टीप्लाई बाय n, n मतलब उस पॉइंट पे जो भी वैल्यू है, आप उस i कह दें या n कह दें, ठीक है। हम्म, और प्रीवियस मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय n, या फिर सिर्फ ये n, इन तीनों को ये मल्टीप्लाई करे, इन तीनों को लेगा और उसमें से मिनिमम हमारे पास निकालेगा। जो अच्छा मिनिमम ठीक, आएगा वो यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेगा मिनिमम में, ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटेशन के लिए। और इसी ठीक है, तरह एक नेक्स्ट कंप्यूट होता रहेगा हर पॉइंट पे, ठीक है, इसी तरह मैक्स होगा, ठीक हो गया। और अच्छा हर अच्छा, पॉइंट पे हम रिजल्ट, अफेक्टिवली मतलब इसका बताए ना, मतलब इसका क्या है कि आपने मेन और मैक्स निकाला है, इसका मतलब क्या है कि आपने सीक्वेंस मतलब किस तरह चूज की। मैं कहता हूँ कि -6 लिया तो इफेक्टिवली वो सीक्वेंस में से क्या चीज पिक करके ला रहा है जो कि आपको हेल्प कर रहा है मिनिमम निकालने में। -6 के लिए वो यहाँ से पिक कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, माइनस यहाँ तक था ना, -6 के लिए वो यहाँ स्टार्ट से कर रहा था, ठीक है। ठीक है, और वो +6 के लिए वो यहाँ से कर रहा था, अच्छा +6 के लिए वो इस वैल्यू को इग्नोर कर रहा था, और -6 के लिए हाँ जी, और -6 के लिए वो इसको कंसिडर कर रहा, कह रहा स्टार्ट से लेंगे तो फिर हमारे पास -6 आया, अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर की एरे होती ना तो फिर हमें मसला नहीं था, फिर तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ता जाता। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और जीरो भी आ सकता है, तो इसलिए हमें तो प्रॉब्लम हो रही है। सही कह रहे हैं। अच्छा इसमें ना मेरा ख्याल है आपकी बात ठीक है। अ, इसको मैंने जिस तरह पहले किया हुआ ना, मैं इसी के ऊपर ही जस्ट एक आपको फ्यू लाइंस में मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं
कि Okay. बेसिकली आपको ना एक सब एरे चाहिए जिसका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। अगर सारे पॉजिटिव नंबर होते तो फिर तो आप सारे नंबर्स इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपको ये नहीं पता कि कितने नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक हो गया। अगर जी। इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर होंगे तब भी आपको सारे नंबर ले लेने चाहिए, क्योंकि सारे पॉजिटिव मतलब बन जाएंगे, क्योंकि जब एट द एंड इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो एक पॉजिटिव नंबर जनरेट करेंगे, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है। तो इसमें ना मैंने जिस तरह इसको किया हुआ है वो मैं जस्ट बताता हूँ, फिर इसके साथ जो आपने किया ना उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि क्लियर स्लाइडिंग कर विंडो का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर नहीं करें, इसको इसी तरह रहने दें, क्योंकि फिर वो आपकी जो लॉजिक है वो फिर कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली इस तरह कि ये आपने पहले एक नंबर लिया, ठीक है, -1 आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ना इस विंडो को एक्सटेंड किया, प्रोडक्ट जो है वो +2 बन गया, राइट, -1 and 2, ठीक है। अब विंडो को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, ठीक है, और एक आप मैक्स कंप्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये -3 था, ये +3 था, ये -3, ठीक है। तो ये बन गया आपका -6 बन गया। अभी तक जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आया वो 2 आया, +2, ठीक है। अच्छा, फिर -4 आया तो ये 24 बन गया, राइट, और आपका मैक्स अपडेट हो गया, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल था। अच्छा, यहाँ पे ना एक और नंबर भी ऐड कर लेते हैं, लेट्स से -5, ठीक है, ताकि वो सारे नेगेटिव नंबर्स अब जो है ना ये ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स बन गए, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और ये लाजमी नहीं है इस तरह सॉर्टेड हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, आप सॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि सब एरे है। सब एरे में ना आप सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को इस तरह कर लूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लास्ट नंबर है ना, यहाँ पर तो हमें असेंडिंग लग रहा है, लेकिन ये कि अब ये मेक सेंस कर रहा है कि ये इट कैन बी स्मॉलर नंबर, इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है। तो ये -5 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये बन जाएगा जो भी नेगेटिव नंबर 120, ठीक है। लेकिन आपका जो लास्ट जो था ना मैक्स अपडेट इस जगह पे हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब होता है कि एक दफा आपने इधर से ट्रेवर्स करना है तो आपका मैक्स ये आ गया 24, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर से ट्रेवर्स करूँ ना, ठीक है, तो ये -5 -4 -3 -2 इनको मिला कर ना नंबर 120 बन जाएगा, और आखिर में मतलब यहाँ तक ये जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ से एक्सेस करते 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 ये आपका एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट पॉइंट ये है कि लॉजिक ये है कि एक दफा आप इस तरफ ट्रेवर्स किया, इसका मतलब है कि देर इज ए चांस कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हो तो आपका किसी एक मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता कि ये वाला नंबर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो एक दफा जब आप लेफ्ट से आएंगे ना तो फिर वो क्या करेगा कि यहाँ तक तो अपडेट कर लेगा, -1 से पहले पहले उसके पास 120 आ गया होगा, ठीक है। तो इट्स द सेम थिंग जो आप कीप कर रही है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास ये -2 और यहाँ से सपोज ऐसी वैल्यूज होती हैं कि ये बीच में एक सब एरे ऐसी होती है जिसका प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम आ रहा होता, फिर तो ये चीज को इट हैंडल विल नहीं नॉट हो पाएगा। हर्ट, सो इट विल नॉट हर्ट अगर आप उसको इस लॉजिक को उस पे करके देखें ना। आप भी कहें कि मिडल में बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है, जी। इसकी मतलब नंबर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नंबर को इस तरह रख लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इससे, ठीक है। लेट्स से -1 है, 2 है, फिर लेट्स से 3 है, 5 है लेट्स से, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पर रख लेते हैं इसको थोड़े से इस तरह कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको 1 कर लेते हैं, बात तो वही आ जाएगी। अच्छा, आप ही कहे थे सेंटर में ज्यादा नंबर है, बिगर, ठीक है। थोड़ा ज्यादा कर लेना, हम माइनस में कर दें थोड़ा सा। हाँ, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, नहीं ये नेगेटिव हो गया। इस तरफ भी -1 रख लें, -2 रख लें, जो भी रख लें, ठीक है। अब ये कितने नंबर है, 5 इसको नंबर रहने नेगेटिव, इसको रहने दें, इसको दें। चलिए मैं इसको अनडू कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब ये इवन नंबर्स हैं, इसमें या कोई एक और हटा दें, या आप ही कहते हैं बस ठीक है, माइनस, नहीं इसी तरह करके देखते हैं। ऑड करना चाह रहा हूँ, ऑड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ये भी 1 है, इसको आप 4 कर दें, ठीक है। और पहले वाले नंबर को लेट से आप 2 कर दें,
ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये लॉजिक किस तरह वर्क करेगी। 2 था ना, -2 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये कितना नंबर है, 5 नंबर का जो नेगेटिव, ठीक है। तो जब आप इस तरफ से जाएंगे ना, तो ये यहाँ तक आपके पास तक मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि इसमें ना 4 नंबर नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर साइड से अगर आप नहीं आएंगे ना, पहले यहाँ पे ना ये वाला जो है ना इसको लेके मतलब यहाँ से एरे हम स्टार्ट करें तो फिर मैक्सिमम समान। अच्छा आप ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आप यूँ हाँ कर जी लें कि इसको ना, इसको नेगेटिव को खत्म कर दें, ठीक है। तो सही इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सही। अगर आप सर ये आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसकी समझ नहीं आई, ये किस बारे हाँ में वो ये डिस्कशन? कह रही हैं कि सेंटर में अगर मैक्सिमम हो, पॉइंट ये है कि मैंने कहा कि एक तरफ से जाएं वापस आए दूसरी तरफ से, मतलब लेफ्ट टू राइट रिवर्स करें, राइट टू लेफ्ट रिवर्स करें, तो एक मैक्स निकलेगा। तो उसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी और डेटा के ऊपर, ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको आप यूँ करें कि, क्योंकि अगर आप सेंटर में निकालेंगे तो ये 2 नेगेटिव नंबर हैं, तो फिर स्टिल आपका मैक्सिमम आंसर इधर निकलेगा, ठीक है। अच्छा इसी के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा 2 आया, फिर 2 आया, 4 बन गया, -12 बन गया, -12 और 60 बन गया, यहाँ तक 60 बन गया, ठीक है। अच्छा अगर आप इस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -240 बन जाएगा, राइट। फिर इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं इसको नेगेटिव कर लेते हैं। अच्छा ये भी ठीक है। तो अब मैं इसको 1 मिनट इसको इसको क्लीन करता हूँ जितना। असल जी में सर ऐसा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे दरमियान वाले एलिमेंट से सिर्फ हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट निकल रहा हो। लाजमी कॉर्नर एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। अब वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स पे। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट सिर्फ 1 है तो इसका मतलब वो जिस साइड पे नहीं है उस तरफ से मैक्सिमम सम प्रोडक्ट जो भी होगा वो होगा। अगर वो 2 है नंबर नेगेटिव एलिमेंट इसका मतलब पूरी एरे का मल्टीपल हम रिटर्न कर देंगे। अब सिर्फ ये तभी पॉसिबल है कहते हैं अगर दरमियान में कहीं जीरो आ जाए कि फिर हम हो सकता है या तो जीरो से पहले हो हमारा आंसर या जीरो के बाद हो। उसके सही अलावा है। तो सर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जस्ट इस एग्जांपल पे वो चीज़ थ्रू कर लें ताकि मैडम जो है ना उस पे उसको एटलीस्ट उनका एक क्वेश्चन था उसको आंसर कर लो क्विकली। वेरी गुड, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा -2 4 बन गया, -4 फिर +12 हो गया, फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -60 हो गया, इस तरह ही है ना। -60 के बाद ये फिर माइनस में रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक जो एक आंसर तो बना हम ना, रिवर्स फॉरवर्ड करेंगे तो अंडरस्टैंड हो गया। अगर हम रिवर्स फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो सही है। किसी एक डायरेक्शन में ना कोई There are many एक ways to solve कॉर्नर, one question। क्या कह रहे हैं। इनके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, मतलब इट्स गुड कि हम सारे लोग एटलीस्ट डिफरेंट आइडियाज प्रपोज करें या उसको जस्टिफाई। सही देखिए जो इंटरव्यू हाँ सेटिंग होती है ना, उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि उनको ये चीज़ कम चाहिए होती है कि आप ठक 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 करके कर दें। पॉइंट ये है कि आपका माइंड ना ओपन हो, ठीक है। और इंटरव्यूअर जो है ना आपको समटाइम कुछ हिंट्स भी दे रहा होता है, तो आपने उन हिंट्स को भी एवेल्युएट करना होता है और अपने से जो भी आप कर रहे हैं ना उसको या तो करेक्ट करना होता है बेस्ड ऑन द हिंट्स, ठीक है। हिंट्स इतना क्लियर नहीं होंगे लेकिन वो कुछ कह रहा है तो उसके बैक एंड पे उसके माइंड में कोई चीज़ है जो कि वो आपको हिंट देना चाह रहा है, या आप उसको वो क्वेश्चन कर कोई ऐसे बात कर रहे हैं तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि आपने ये क्योंकि आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इन ईदर केस आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको बताना है कि आप जो थिंक कर रहे हैं उसकी रीजन क्या है, ठीक है। तो अच्छा ये मेरा हाल क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो मैडम कर रही थी उसमें ये कि मैक्स में निकाल के ना आपको, मेरा हाल इफेक्टिवली वो यही काम कर रहा है, सिर्फ ये कि थोड़ा सा एक ही गो में कर लेगा, ठीक है। हाँ जी तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से आइडिया को करते हैं कि दो दो रिवर्स करके आपको ज़्यादा इजीली समझ आ रहा है, या मैक्स में निकाल के आप उसको ठीक एटलीस्ट है हम इस टाइम चीज़ तो को प्लस अंडरस्टैंड। दोनों की ओ है नहीं होगी क्योंकि हाँ ओ इसमें भी ऑफ ओ है, ओ पेन क्या है। सही हो गया सही हो गया। सही। अच्छा मुझे हम जो क्या, कोट करते हैं हाँ बोले। आप क्या कह रहे थे। मैं तो यही कह रहा था कि अगर हमें समझ आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, उसको एटलीस्ट रीड कर लें, डिस्कस कर लें, या इसको कोड अच्छा करना सही चाह रही। कोट है तो जैसे कहते हैं आप। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लें, एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो गया, एटलीस्ट हम एक क्वेश्चन और जी देख सर, लें। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये लिंक मैंने शेयर किए। थैंक यू। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले मतलब मेरे वाला सेशन में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर बाकी लोगों में से किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बेशक समराइज कर दें इसको। तो काइंडली आप समराइज कीजिएगा, मुझे जरा एक मिनट के लिए देख चाहिए। जी, इसने कहा हुआ कि वर्ड डिक्शनरी, मतलब ये वर्ड्स जो है ना, ये एक डिक्शनरी एक किस्म की इसने दी है कि कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, और एक गिवन स्ट्रिंग को ना, क्या आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं कि वो इस डिक्शनरी के वर्ड्स की बेस पे, जैसे लीड हो गया फिर कोड हो गया, ठीक है, तो अगर कर सकते हैं कि सारी की सारी जो इसमें जो भी स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग थी, वो सारे के सारे जो सब स्ट्रिंग्स हैं वो इस डिक्शनरी से बिलोंग करते हो। अगर आप इसको स्प्लिट इस तरह कर सकते हैं तो आपने ट्रू रिटर्न करना है। जैसे अब एप्पल है, एप्पल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फिर पेन एग्जिस्ट कर रहा है और फिर एप्पल एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई ऐसा लेटर नहीं है जो कि इन बिटवीन हो, ठीक है, सारे के सारे लेटर जो सब स्ट्रिंग्स इसके थे वो सारे के सारे इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, कैट, कैट्स इधर गिवन है, ठीक है, और कैट भी कर सकते थे हम, ठीक है, और कैट्स भी कर सकते थे क्योंकि कैट्स भी है और कैट भी है। अच्छा, एंड भी है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपने एंड को कर लिया तो फिर आप डॉग नहीं बना सकते, ठीक है, या तो आप एन बनाएंगे और फिर आप डॉग बना सकते हैं, तो एन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और अगर आप एंड बना लेते हैं तो आप ओजी रह जाएगा, ओजी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो लेटर है या एंड का पार्ट होगा या डॉग का पार्ट होगा, ये जो लेटर डी है, ठीक है, तो इस वजह से अब आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते कि तो इसमें हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इस स्ट्रिंग को, और एक एक जो भी है डिक्शनरी का वर्ड उसको मल्टीपल टाइम, जैसे एप्पल था उसको मल्टीपल टाइम भी हम यूज कर लिया, तो इट्स ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब किस तरह आपको करना चाहेंगे इसमें। इसमें ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये वर्ड डिक्शनरी है तो हम साथ में रखना है, ठीक है, इसमें देखा जाता है, ताकि ठीक हमारी है, फंक्शन नाम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए। फिर हम ये एस में ट्रैवर्स करें और फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास कितने वर्ड कितने लेटर्स हैं प्रेजेंट हैं, जहाँ से हमारे पास होते हैं वहाँ हम ट्रू रिटर्न करें, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करें। सही है। तो आप ये कह रही हैं कि ये जो है ना, ये जो आपके डिक्शनरी थी इसका एक सेट बना लें ताकि कांस्टेंट टाइम में आप सर्च कर सकें, ठीक है, और फिर हाँ इसकी जी, सब स्ट्रिंग्स को पिक करते रहें। हमें नहीं पता कि ये फर्स्ट टाइम हम एल को ढूंढ रहे होंगे, एक सब स्ट्रिंग है, सेट में जी फाउंड ना हाँ, हुआ, फिर हम इसको एक्सटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, अनटिल कि हमें लीड पे हमने कहा कि सेट पे मिल गया। तो एक किस्म का रिकर्सिव वे में हम इसे कर सकते हैं। एक सब प्रॉब्लम बन गया कि यहाँ तक तो हमें ओके हो गया, तो इससे आगे हमने सर्च करना। अगर हम एंड तक पहुंच गए किसी भी एक पाथ से तो हम कहेंगे कि ये ट्रू रिटर्न करना। हाँ जी, हम ये भी कर सकते हैं कि हम क्या करें, इसको मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि हम किसी भी इसके पॉइंट पे आए, जब हम किसी फर्स्ट सपोज हम इसके इंडेक्स नंबर यहाँ टी पे आए हैं, वो थर्ड नंबर इंडेक्स पे आए हैं, तो यहाँ से हम बैक साइड से देखें और फिर ट्रैवर्स करें, यहाँ पे अगर हमें रीच मिल जाता है तो हम इसको ट्रू कर दें, इसको हम डन कर दें और फिर हम नेक्स्ट में मूव कर दें, नेक्स्ट आता है। फिर हम सी पे देखें, सी हमारे पास मैच कर रहा है या नहीं, ओ पे जब हम आएंगे तो ओ को और सी को देखें, कंपेयर करें, बी पे आएंगे तो बैक ट्रैकिंग मतलब जैसा होता है ना, टॉप डाउन अप्रोच, जब हम ई पे आएंगे तो फिर हम बैक तो साइड पे मूव करें। आप एक एक लेटर लेकर सब स्ट्रिंग को, इसमें और उसमें क्या फर्क है जो हमने पहले कहा, वो तो यही था ना कि आप
पॉइंट फॉरवर्ड मूव मतलब कर जी मूव करेंगे इस बात है। ठीक है, मतलब आप सब क्योंकि स्ट्रिंग तो उसी तरह पिक करी होंगी और उसको कंपेयर करी होंगी सेट में, राइट? जी सही हो गया। ठीक है, अब बाकी करिए। लोगों में से इसको कोड कर सकती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम एक नया क्वेश्चन देख लें, क्या कहती हैं, जिसमें मेरे पास भी कोई ऐसा वो ना हो, मतलब अगर मैंने पहले क्वेश्चन ये किया हुआ तो आई एम बायस्ड कि मतलब बाकी लोगों ने अगर नहीं किया हुआ या हो सकता है मोस्टली लोगों ने किया हो, तो एक ऐसा रैंडम क्वेश्चन ओपन करें जिसपे मेरा ख्याल है उस पर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए थोड़ा, बेशक इजी क्वेश्चन हो लेकिन हमने ना किया होगा। ये किया हमने। मैंने किया हुआ, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो इट्स ओके, आप इसे रीड करें और फिर इसमें बाकी लोगों ने में अगर मतलब इंटरेस्टेड हैं तो इसको कर लेते हैं। चलें मैडम, इस पे आप रीड कर लें और फिर इसको देखें कि इसमें क्या करना है। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगी राइट, तो इस तरह इसी तरह जी एक्सपेंड होगी। आप इस जिस लेवल पे जाएंगे वो लेवल डिफरेंट हो जाएगा। एन दिया होगा तो एन का मतलब है कि आपने वो nth रो रिटर्न करनी है। रो इंडेक्स दिया हुआ तो हम कैसे करेंगे, हम सारे रोज कंप्यूट करते हुए आएंगे स्मार्ट तक। आप सोचें। अब एक बात और भी देखें कि आपके जो रो इंडेक्स है ना, जो भी उसने दिया हुआ है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर 3 है तो उसमें, 4 होंगे, ठीक है, 1 मोर, 2 इसमें इसमें लेस होंगे। 5 4 होगा तो 4 में 5 होंगे, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट तो होगा ही 1, तो इन बिटवीन वाले आपने अपडेट करना है। लेकिन होगा सिक्वेंशियल कि आपने आपने बेशक फिफ्थ का हुआ है, रो इंडेक्स 5 है, लेकिन आपको पहले रो इंडेक्स 1 2 3 4 इस तरह करना पड़ेगा, या रो इंडेक्स 0 1 2 3। ऐसे कर सकते हैं। अगर रो इंडेक्स हमारे पास 3 है तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 4 हो जाएंगे। हाँ। राइट वाले 1 होंगे और सेंटर वाले दोनों 3 हो जाएंगे। हम्म इससे पता चला। अगर रो इंडेक्स 4 है तो फिर 1 1 होगा, फिर उसके बाद 4 जो रो इंडेक्स होगा वो आ जाएगा। हम्म फिर उसके बाद कैसे मतलब निकालेंगे। पिछली रो से, मतलब अगर रो इंडेक्स 3 है तो 3 डिपेंड करिए 2 पे, और 2 डिपेंड करिए 1 पे, 1 डिपेंड करिए 0 पे, ठीक है। समहाउ और हर एक में जो है ना, फर्स्ट और लास्ट जो भी है, अगर एक ही एलिमेंट है तो 1 होगा, अगर 2 एलिमेंट है वो दोनों 1 होंगे, 3 एलिमेंट है तो मिडल वाला कंप्यूट हो होगा ऊपर वाली वैल्यू उस पर, ठीक है। तो आप इसको थिंक कैसे कर सकते हैं, बाकी लोगों में से भी अगर आप इंटरेक्ट करना चाहें तो प्लीज।
सर वैसे मैंने किया हुआ ये सवाल सॉल्व, ठीक है। तो वहाँ पे तो हम सिंपल के एक तरीका तो ये है कि जो जिस तरह वो सिमुलेट कर रहे हैं हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो एन स्क्वायर में चला जाएगा। तो दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम उस मतलब फॉर्मूले को अगर हम एक दो सीक्वेंशियल नंबर्स के लिए देखें, उसको कहते हैं एक बार उस फैक्टोरियल को खोल के, तो हम देखेंगे एक हमें पैटर्न मिल रहा है, एक डिवाइजर और डिविडेंड दोनों का, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं आइटरेटिवली चेंज कर सकते हैं, और उसके जरिए से हमारी पूरी रॉ एक वक्त में फॉर्म हो सकती है। फिर डिवाइडर और डिवाइडिंग कैसे है, एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। ठीक हो गया। मैं आपकी बात मतलब फुली तो नहीं अंडरस्टैंड कर सका। हसनैन, अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर सको तो अच्छी बात है, अगर आप फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, अदरवाइज मैं अपनी लॉजिक लाइक सर, अगर मैं बताऊं बोलूं कि हमारी लास्ट रॉ को ही कंसीडर कर लेते हैं, रॉ नंबर 4 जो है, सबसे पहले उसका जो फॉर्मूला है 1 का, तो वो 4 चूज 0 है। यानी कि 4 CR NCR जो होता है उसको लिखेंगे तो 4 चूज 0। और अगर फॉर्मूले को ओपन करूं, वो फॉर्मूला बेसिकली क्या बन रहा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं अगर सर इन फैक्टोरियल नंबर्स को खोलता जाऊं ना, तो मुझे एक पैटर्न मिलेगा, कहते हैं मतलब एक पूरी रॉ में के प्रीवियस नंबर और करंट नंबर जिसको मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही कुछ फर्क आ रहा है, वो भी सिर्फ 2 नंबर्स का। अगर आप मतलब मैं सर मोबाइल पे हूँ, अगर कोई फॉर्मूला वो कर दे तो मैं वहाँ समझा सकता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप डिपेंड कर रहे हैं एक फॉर्मूले के ऊपर। देयर इज नथिंग सर बैड के। फॉर्मूला वैसे हमें इस्तेमाल नहीं करना होगा। ठीक है। हमें हमें पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट जो हो रहा है वो सिर्फ 1 से हो रहा है, और ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूले से सिर्फ हमें वो पैटर्न, मतलब अगर आप पैटर्न सिर्फ हमें वो पता चल जाएगा, वो पैटर्न बेसिकली है क्या। वो ठीक है। पैटर्न सर वैसे मैं अगर बता दूं क्योंकि मैंने किया था, वो पैटर्न हाँ। ये फॉलो हो रहा है कि हमारी जो भी रॉ नंबर है ना हम्म। सर, फ्रॉम सेकंड नंबर हम उसको मल्टीप्लाई करते रहे अपने नंबर से, ठीक है। प्रीवियस नंबर से, और उसमें से 1 माइनस करते रहें, और हम अब इसी तरह हम एक नंबर से डिवाइड करना शुरू करें जो स्टार्ट फ्रॉम 1 हो और फिर वो एंड तक जाए सही है। ठीक है। फॉर रॉ तक। तो सर ये बिल्कुल यही नंबर बन रहा था जो कि हम फॉर्मूले के जरिए से हम देख सकते हैं, अगर उसे सही है। ठीक है। ठीक है। टीचर नंबर पे अप्लाई करें तो। सही हो गया। अच्छा, क्विकली मैं ना अपना जो है ना आइडिया, या जो भी मैंने जिस तरह किया हुआ है उसको भी कर लेता हूँ, फिर दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, अगर आपके पास n इक्वल टू 0 है ना, इससे अगर आप 0 लिख रहे हैं तो आपके पास एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। अगर आपके पास 1 है तो आपके पास 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है। इसका मतलब है कि ये 1 है और ये 1 है। ठीक है। मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये इसने इस तरह पिरामिड सब बनाया हुआ है, ये इस तरह नहीं बना रहा, लेकिन बात वही है। ठीक है। अगर आपके मतलब 2 है रो इंडेक्स, तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट तो 1 ही होगा। ठीक है। और यह यहाँ पर जो वैल्यू है ना, वो इन दो वैल्यूज पे डिपेंड करी होगी, इसका सम और इसका सम। ठीक है। तो आप ये कहें कि 1 1 तो शुरू में लगेगा, दरमियान वाला अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर रो इंडेक्स 3 है तो उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट तो 1 ही होगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो 3 आएगा, वो इस इन दो का सम होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा वो भी 3 आएगा, वो इन दो का सम होगा। ठीक है। तो आप ये कहें कि पिछली रो में आपने ये नंबर का कंप्यूट करना है ना, तो इससे पिछली रो में इन कॉलम में एक सब्ट्रैक्ट कर लें। आप ये अज्यूम करें ये आपके पास प्रेजेंट है और उससे ना आप ये निकाल रहे हैं। ठीक है। आपको ये पता है कि आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को तो 1 ही रख लिया। ये जो ये वाली वैल्यू कंप्यूट हो रही है, इसको आप मतलब लेट से आई और जे कह रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो दो चीज़ों का सम है। रो में एक पहले चले जाए, इसका मतलब i-1 और j-1। ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं। और रो में अर्ली हो जाए लेकिन जे वही रहे। ठीक है। तो इस 3 को कंप्यूट करने के लिए ये जो होगा ये i-1 और j एंड कॉलम विल बी j,
एंड दिस विल बी i माइनस 1 एंड j माइनस 1, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो बेसिकली ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप आइट्रेट कर लें तो उससे ये चाहिए क्या करें, वो भी चाहिए होगी इसके लिए तो हमें। क्या चाहिए होगा। मतलब अगर हमें फोर कंप्यूट करने के लिए दी है तो हम हाँ पहले 3 को कंप्यूट करेंगे, हाँ बिल्कुल, आप 0 से फिर 3 कंप्यूट को कर देंगे, फिर 1 2 3। तो किसी भी टाइम पे आपको ना सिर्फ दो, मतलब एक वो होगी जिसको आप अपडेट कर रहे होंगे और एक वो होगी जो उससे पिछली होगी, ठीक है। अगर तो फिर 4, ओ करेगा। हाँ वो देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा सही कह रही है, वो फैन स्केयर बन जाएगा। अच्छा जो भी n है इसका मतलब कि रो इंडेक्स उसके। अच्छा अगर ये 4 है तो फर्स्ट एंड लास्ट तो 1 ही होगा, यहाँ पर जो है वो 4 आएगा, राइट, जो कि सम होगा इन दो का। और यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, राइट, ठीक है। लॉजिक वही है, सिंपल। आप ये कह रहे हैं कि आप एक लूप लगा लें उसमें, मतलब अगर आप आइट्रेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन जो आपका रो इंडेक्स है, ठीक है, आपने उतनी दफा आइट्रेट करना है। वेरी फर्स्ट टाइम जब i इक्वल टू 0 है, या जो भी आप जो भी लूप का जो भी काउंटर है, तो उसमें आप ना साइज 1 का डिक्लेयर करते जाएंगे कि अच्छा साइज 1 का है। अच्छा i इक्वल टू 1 हो गया तो इस साइज 2 का एक एरे डिक्लेयर होगा, ठीक है। साइज 2 का एरे जब डिक्लेयर होगा उसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू 1 होगी, तो आप जो भी है ना उसको बाय डिफॉल्ट 1 से इनिशियलाइज कर रहे होंगे, लेकिन उसमें दोनों वैल्यूज 1 है, ठीक है। 2 के लिए आपको मिडल वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी सिर्फ, और फर्स्ट और लास्ट को बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू 1 है उसी वो दे रहे होंगे, ठीक है। कोई तो स्मार्ट सिर्फ वे नहीं है, हमें सारा काम ना करना पड़ा। स्मार्ट वे फिर वही है जो हसनैन ने बताया कि एक पैटर्न है, उसकी बेस पे आप एक, फिर आप डायरेक्टली ये निकाल रहे होंगे। मेरा ख्याल है यहाँ से आगे अगर हसनैन टेक ओवर करके इसको एक्सप्लेन कर दे, मेरा ख्याल है हसनैन जो है वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप इन वैल्यूज से निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन अ गिवन फार्मूला जो कि उन्होंने इस पैटर्न को देखते हुए एक्सट्रैक्ट किया। उनको पूरा इटरेट करने की जरूरत नहीं है। हसनैन। यस सर, थैंक यू। सर जैसे अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारी कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, जो कि स्टार्ट फ्रॉम 4 चूज 0। अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूं तो फिर मुझे सिर्फ आंसर 1 मिल रहा है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इसका आंसर आ रहा होता है, तो हमारा पहले का आंसर 1 आ गया, जो ठीक है। हमें पता है वो होगा लाजमी। अब सर सेकंड वाले में देखें, अगर सेकंड वाले उसको ओपन करूँ ना मैं सर, तो मुझे वो 4 और डिवाइडेड बाय सिर्फ सर 4 डिवाइडेड बाय 1 मिल रहा है। तो इसमें भी ज्यादा चीज समझ नहीं आई हमें। पहले का आंसर जो था सर वो 1 आ रहा था, सही फॉर्मूला बोलिएगा ना, इसमें n होगा फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा इसमें थोड़ा सा जस्ट क्लियर करवाना चाह रही हूँ आपकी बात को। मतलब मुझे भी मतलब जो पैटर्न इसमें नजर आ रहा है, यू आर सेइंग कि इट इज काइंड ऑफ दिस पैटर्न। अगर आपको फोर्थ रो मिली है तो फर्स्ट एलिमेंट इज 4c1, सेकंड एलिमेंट इज 4c2, मतलब सॉरी 4c0, आई गेस 0 से होगा 4c1, फिर 4c2, थर्ड एलिमेंट इज 4c3, एंड जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका 4c4। लाइक इस तरह से यू आर सेइंग कि दिस इज द पैटर्न दैट इज गोइंग ऑन, राइट? यस मैम। अच्छा मैम, यहाँ पे मतलब अगर फर्स्ट उसका आंसर देखें तो वो 1 आ रहा है, और सेकंड का देखें तो वो 4 डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है। इसी तरह अगर हम सर थर्ड का आंसर देखेंगे ना, तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ रहा होगा। अगर आप लिख लें, क्योंकि मुझे इस तरह ये वैल्यूज थोड़ी वो है सहन में, मैंने आज सुबह ही किया था ये सवाल। अच्छा मुझे एक बात बताएं हसनैन यस सर। कि जिस तरह आप कह रहे हो मेक सेंस कर रहा है, जो फिक्टोरियल है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर काउंट करेंगे आप? सर मैं फैक्टोरियल सर हम फैक्टोरियल नहीं निकालेंगे, हम ठीक है। प्रीवियस आंसर की बेसिस पे कर रहे होंगे, इसलिए मैं आंसर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये 4 चूज 0 जो लिखा है सर, उसके नीचे 1 लिख दें, ठीक है। और यहाँ यस सर यहाँ, और उसके बराबर वाले के आंसर जो आएगा वो 4 डिवाइडेड बाय 1 आएगा। ठीक है।
सिर्फ मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई कर चाह रहा हूँ, वो आ जाए सामने। और इसके नेक्स्ट का आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। वो तो आपने फॉर्मूला लगाया ना, फैक्टोरियल निकाल के उसको यस सिंपलीफाई कर सर, दिया। बिल्कुल। तो मैं कह और रहा हूँ इसके कि नेक्स्ट का भी अगर यस सर, अगर मैं सिर्फ हाँ प्लीज और इसके नेक्स्ट का बस आंसर एक बार लिखा दूं। सेम आप 4 इसी चीज को पहले लिख दें। 2 by 1, right? 4 into 3 into 2 by 1. नहीं, तो अच्छा सर नहीं, 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 और बनेगा, अगर सॉल्व करेंगे तो 4/1 ही बनेगा। असल चीज यहाँ पे ये थी कि सर यहाँ जो नंबर हमारा जो पैटर्न बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि फर्स्ट उसमें तो हमारा आंसर 1 ही आना है, लेकिन सेकंड उसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस वाले आंसर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस रॉ से और डिवाइड कर रहे हैं कि वो खुद कौन सा नंबर है, यानी फर्स्ट नंबर है। और फिर उसके बाद सेकंड वाले और थर्ड वाले की अगर बात करूं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने प्रीवियस आंसर को, जो कि हमारा 4 था, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पिछले नंबर जैसे मल्टीप्लाई किया था अगर 4 से, तो 4 - 1 यानी कि 3 से, और डिवाइड किया था पिछले वाले को 1 से, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। और उसके नेक्स्ट को अगर मैं अपने उसमें लिखवाऊं सर पूरा फॉर्मूला, तो वो ये बन रहा था कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पिछला पूरा नंबर, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि पिछले को 3 से किया था, यानी कि उसको 2 से करेंगे, एक नंबर और माइनस हो जाएगा, और जो हमारा डिवाइड वाला नंबर था ना, वो सर इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, यानी कि 3। तो एंड रिजल्ट हमें 4/1 ही मिलेगा, सेम एज इट अच्छा इज। हसन, मैं आपकी बात से जो समझा ना, अगर मैं आपकी मतलब मे बी इंटरव्यूअर हूँ और आप अपनी लॉजिक बता रहे हैं, तो आप बेसिकली ना ये जैसे मेटाफिजिक्स ने लिखा ना, बेसिकली वो फार्मूला ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन काइंड ऑफ मे बी स्लाइटली डिफरेंट वे, ठीक है? मतलब बात तो वही है ना, यस सर, ठीक है? मतलब अच्छा सर अब, अच्छा मेरी यस बात सुना सर। ना, अब मैं इसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने किया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n होगी, क्योंकि हमें हमें इसको इसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपना स्टार्टिंग का रिजल्ट पता है 1, और उसकी बेसिस पे सर हमें सिर्फ ना पैटर्न वाले जो नंबर है ना, हम सिर्फ उनको चेंज कर रहे हैं, जो बाकी वो प्रीवियस रिजल्ट से ही हमें मिल रहा है, यानी कि 4 जो हमें मिला है 4/1 वो हमने अच्छा दो मैं नंबर आपसे जो कि क्वेश्चन हम करता हूँ। प्लस माइनस अच्छा करके चलाएंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन हसन, अगर यस सर। जो आपका रो इंडेक्स है लेट्स से वो 10 हो जाता है, तो आप क्या करोगे? तो रो सर यस सर, तो सर वही काम है कि हम स्टार्ट तो फ्रॉम 1 से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट उसमें जो मैंने कहा कि हमारी जो रो इंडेक्स है वो हमारा ऊपर की तरफ नंबर आएगा और 1 हमारा नीचे आएगा। अब हम एवरी टाइम क्या कर रहे हैं सर, अगर उन दो नंबर की बात करूं तो ऊपर वाले नंबर से 1 माइनस कर रहे हैं, जैसे मैंने 4 से 1 माइनस किया 3, और नीचे वाले नंबर में 1 प्लस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 से उसे कर दिया 2। तो वहां पे भी यही होगा कि 10 से ऊपर वाला 9 हो जाएगा और नीचे वाला नंबर 1 से 2 हो जाएगा, और ये चलता रहेगा टिल के हम मुझे 4/1 जो है यानी कि 10/1 1/10 में ना चेंज हो जाए जब तक। और सर उसके अलावा जो दूसरा नंबर हमें रिक्वायर्ड होगा वो हमारा प्रीवियस आंसर ही है, क्योंकि हम उसी में कुछ ऐड कर रहे हैं और हमारा अगला आंसर बन रहा है। तो से अगर आप फॉर्मूला में करें ना, तो यू विल सी के वाई इट्स वर्किंग। अगर आप 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 इन सब के फॉर्मूला, मतलब आप तो सिर्फ एक रो के भी फॉर्मूला को अगर लिखेंगे ना अपने सामने, तो आपको पैटर्न खुद नजर आएगा कि वो सिर्फ दो नंबर्स की वजह से ये कहते हैं मतलब आगे ये रनिंग को बन सकती है सीक्वेंस। सर ये दो टाइम जरा बताइएगा, या सपोज 7 के लिए कर लेते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा। ये 7 के लिए बता दीजिएगा ये क्या होगा। फर्स्ट होगा 1 ही होगा, फर्स्ट तो 1 ही होगा। फर्स्ट में 1 होगा मैम, 0 और फिर उसके बाद सेकंड 7 होगा बिल्कुल, ठीक है, और नेक्स्ट होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। 7 जो है वो प्रीवियस हमारा आंसर जो आया था वो, और कहते हैं जो हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं, एक में से हम माइनस कर रहे हैं 1 और नीचे वाले में हम +1 कर रहे हैं। देखिए हसन आप जो बात कर रहे हो ना,
अब ये रो इंडेक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है कंप्यूटेशन, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो जहाँ पर ये बात आती है ना, फिर बेसिकली आप फिक्टोरियल निकाल रहे हो और आप ही करो कि जिस तरह मैंने फिजा कह रही है ना, बेसिकली वो फार्मूला है। कुछ सिचुएशन में आपको कम मल्टीप्लिकेशन चाहिए और कुछ में सेंट्रल जो होंगे उनमें सबसे ज्यादा। सर नहीं नहीं हमें हमें सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करना है और एक बार ही डिवाइड करना है, क्योंकि अच्छा, अभी जो 7 हमें मिला है वो प्रीवियस मतलब प्रीवियस रिजल्ट था हमारा। अब ये 7 × 6 ÷ 2 जो कि हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, इसी रिजल्ट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे विद 5 ÷ 3। अच्छा, ठीक है। इसकी रीजन भी मतलब काफी इंट्यूटिव अगर आप देखें ना, तो यू कैन सी कि अगर आप करंटली किसी अगर आप 7C5 को कंप्यूट करें तो आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। r आपका जो 5 है, ठीक है, इंटू n माइनस r। तो इसको खैर मैं पूरा नहीं लिख रही, तो इट विल बी लाइक 7 फैक्टोरियल। अगर आप इसको ओपन करें ना तो यू विल सी व्हाई इट वर्क्स, कि हम पिछला कंप्यूटेशन को क्यों यूज कर सकते हैं। तो इफ यू सी तो r फैक्टोरियल आपका है 5 फैक्टोरियल, और आपका जो 7C5 ये बनता है आपका 7 - 5 4 बनता है, राइट, n माइनस r। तो अगर आप यहाँ देखें ना तो ये 4 फैक्टोरियल आपका इसके एंड से 4 फैक्टोरियल आपका, अगर 7 को अगर ओपन करें तो इट विल बी 7 × 6 × 5 × 4, मतलब आप इसको 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल कह सकते हैं। वो 5 फैक्टोरियल आपका इससे कैंसिल हो गया और नीचे आपका बचा 4 × 3 × 2 × 1। तो अब आप यहाँ से देखें ना तो this 4 × 3 × 2 × 1, this is actually 3 factorial, 4 × 3 factorial, this is actually cancelling this one, and आपका इवेंचुअली 7 ÷ 4 आंसर लाइक इस तरह से बन जाता है। तो अगर आप इनको इसी तरह पिछले फॉर्मूलाज को देखते जाए ना तो यू विल सी कि आपकी ना जब फॉर्मूला को कंप्यूट करते हैं ना तो इवेंचुअली ये इस फॉर्म में आ जाता है, नेक्स्ट फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाता है, मतलब आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज द प्रीवियस कंप्यूटेड मेक सेंस रिजल्ट्स कर रहा फॉर है, द नेक्स्ट वन। सही कह रहे हैं। आई थिंक इस ये ऐसा आएगा। मतलब फार्मूले को सिंपलीफाई करें ना तो ये जो फार्मूला हसनैन ने बताया ना, ये वैलिड हो जाएगा। मतलब सिंपलीफाइड, मतलब ग्रेजुअली वो पिछले प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा और उसके साथ कुछ चेंज होगा। मतलब मेक सेंस कर रहा है हसनैन, थैंक यू यार मैडम फिजा। बाकी ये कि मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया उसमें आपको मतलब n स्क्वायर में चला जाएगा या जो भी आपका वो है। यहाँ पर है ये क्या है, ये रोल नंबर है और यहाँ पर जो ये आर हमारे पास था वो कॉलम नंबर है, ये इसमें फॉर्मूला को चेंज करवाना है। हसनैन आप बता सकते हैं फार्मूला? सर मुझे आवाज नहीं आई, काइंडली आप रिपीट कर देंगे। मैडम पूछ रही है कि फार्मूला आप इधर राइट करवा सकते हो, मतलब अगर आप बोलोगे तो। यस मैम। एन और आर था, तो वो एन बेसिकली क्या है हमारे पास, जो हमारे पास EG1 है, मतलब 2 नंबर यही है, यस मैम। ये रो नंबर हो गया आर हमारे जो पास। है आर जो है वो पर्टिकुलर कॉलम को कॉलम का बता रहा है, एन जो है वो रो को बता रहा है। जो है कॉलम को बताया। थैंक यू सर, टाइम एंड हो गया, मैं कल एंड करते हैं मीटिंग। चलिए थैंक यू सो मच यार आप लोगों को। Okay. चलिए ठीक है, थैंक यू मैडम। Okay.